ये कहानी एक ऐसे शहर की है जहां पर कभी सूरज नहीं निकलता। इस शहर में हमेशा अंधेरा रहता है। हर रात को 12 बजे इस शहर में रहने वाले हर एक इंसान की यादें पूरी तरह से खत्म हो जाती है। अगली सुबह जब वो उठता है तो उसे पिछला कुछ याद नहीं रहता। साथ ही शहर का पूरा स्ट्रक्चर भी बदल जाता है। बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग डार्क सिटी। कहानी की शुरुआत में हमें जॉन को दिखाया जाता है जो एक होटल के बाथटब में जागता है। उसे कुछ याद नहीं होता कि वो यहाँ पर कैसे आया या उसका नाम क्या है। दरअसल उसे एमनीजिया की बीमारी है जिसमें इंसान सब कुछ भूल जाता है। जॉन अपने कपड़े पहनने के बाद सूटकेस को चेक करता है जिसमें एक कार्ड होता है जिस पर शेल बीच लिखा है। और अब जॉन को अपने पास्ट के अपने अतीत के कुछ ग्लिम्स याद आते हैं और तभी वहां पर जो फोन होता है वो रिंग होता है। जॉन जब रिसीवर उठाता है तो दूसरी तरफ से एक डॉक्टर उसे बताता है कि एक फेल एक्सपेरिमेंट की वजह से तुम्हारी याददाश्त चली गई और अब कुछ लोग तुम्हें यहाँ पकड़ने के लिए आ रहे हैं जिन्हें स्ट्रेंजर्स कहा जाता है। जॉन जल्द से जल्द होटल से निकलना चाहता है और तभी उसे कमरे में एक डेड बॉडी दिखती है जिसे देखकर जॉन घबरा जाता है। उसे लगता है कि उसे उसी ने मारा है। और अब जब वो लॉबी में जाता है तो वहां पर जितना भी स्टाफ होता है वो सब का सब सो रहा होता है। जॉन को कुछ समझ नहीं आता कि यहाँ पर क्या हो रहा है। और तभी घड़ी में 12 बज जाते हैं और जैसे ही घड़ी में 12 बजते हैं सब के सब जाग जाते हैं। जॉन को कुछ समझ नहीं आता कि ये सब क्या हो रहा है। जॉन होटल से निकल जाता है और अब स्ट्रेंजर्स जो कि होटल में पहुंच चुके हैं वो वहां के स्टाफ से जॉन के बारे में पूछते हैं लेकिन उन्हें उसके बारे में कुछ पता नहीं होता। वहीं जॉन की वाइफ एमा को दिखाया जाता है जो स्टेज पर परफॉर्म कर रही होती है और जब उसकी परफॉर्मेंस खत्म हो जाती है उसकी दोस्त उसे एक डॉक्टर का विजिटिंग कार्ड देती है और बताती है कि यही डॉक्टर तुम्हारे हस्बैंड जॉन का इलाज कर रहे थे, वो तुमसे मिलना चाहते हैं। और अब उस कार्ड को लेकर वो डॉक्टर से मिलने के लिए उनके घर पहुंच जाती है जहां डॉक्टर उसे बताते हैं कि जॉन की याददाश्त जा चुकी है। कुछ ऐसे लोग हैं जो जॉन को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, वो उसका पीछा कर रहे हैं। इसीलिए जॉन से जब भी तुम मिलो तो मुझे इन्फॉर्म करना। वहीं हमें होटल में दिखाया जाता है जहां पर जॉन को डेड बॉडी दिखी थी। वहां पर अब पुलिस पहुंच चुकी है। पुलिस की बातों से पता चलता है कि 1 महीने में ये 6ठा मर्डर है और अब क्योंकि जॉन यहाँ पर था इसीलिए पुलिस को लगता है कि जॉन ही कातिल है। वहीं एमा भी पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है क्योंकि वो जॉन के गायब होने की रिपोर्ट लिखवाना चाहती है। लेकिन जब इंस्पेक्टर को पता चलता है कि वो जॉन की वाइफ है तो वो जॉन के बारे में उससे बहुत सारी बातें पूछते हैं लेकिन उसे जॉन के बारे में बहुत कुछ नहीं पता होता, इसीलिए पुलिस उसे छोड़ देती है। वहीं जॉन को दिखाया जाता है जो पूरे शहर में घूम रहा होता है। उसे अपने पास्ट के बारे में बहुत कम बातें याद हैं और अब वो घूमते घूमते शेल बीच के सामने पहुंच जाता है जिसका पोस्ट कार्ड उसने होटल में देखा था। जॉन उसके ऊपर चला जाता है। वहां पर स्ट्रेंजर्स आ जाते हैं जिनके पास टेलीकाइनेसिस की पावर भी है जिससे वो किसी के भी दिमाग को कंट्रोल कर सकते हैं। और जब वो अपनी टेलीकाइनेसिस की पावर को जॉन के ऊपर यूज करते हैं तो उसका जॉन पर कोई असर नहीं होता। पर अब जॉन भी अपनी आंखों से अपने दिमाग से टेलीकाइनेसिस पावर को इस्तेमाल करता है जिससे वो स्ट्रेंजर जो उसके ऊपर टेलीकाइनेसिस कर रहा था वो मारा जाता है। ये देखकर बाकी के स्ट्रेंजर्स और खुद जॉन भी हैरान हो जाते हैं क्योंकि जॉन को नहीं पता था कि उसके अंदर भी कोई पावर है। स्ट्रेंजर्स वहां से निकल जाते हैं जिसके बाद वो अपने बेस में जाते हैं जहां पर जितने भी स्ट्रेंजर्स होते हैं वो सब के सब परेशान होते हैं कि जॉन के पास टेलीकाइनेसिस की पावर कैसे आई। और जल्दी ने समझ में आ जाता है कि जब ये जॉन के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और वो एक्सपेरिमेंट फेल हो गया था तो इनकी जो टेलीकाइनेसिस की पावर है वो जॉन के अंदर भी ट्रांसफर हो गई, यानी कि अब वो अपने दिमाग से किसी को भी कंट्रोल कर सकता है। वहीं जॉन जिसे बार बार अपने पास्ट के फ्लैशबैक आ रहे होते हैं वो उन फ्लैशबैक्स में अपने घर को देखता है और अपने घर पहुंच जाता है जहां पर एमा उसे देखकर हैरान हो जाती है क्योंकि वो पिछले 15 दिनों से गायब था। वो जॉन से पूछती है कि तुम 15 दिनों से कहां थे। जॉन कहता है कि मुझे कुछ याद नहीं है, मुझे मेरे वॉलेट के अंदर तुम्हारी फोटो और घर का एड्रेस मिला था। तुम्हारी फोटो देखने के बाद मैंने अज्यूम किया कि तुम मेरी वाइफ हो, इसीलिए मैं तुमसे मिलने के लिए आया हूँ। और अब एमा उसे बताती है कि तुम्हारे ऊपर 6 लोगों के मर्डर का इल्जाम है, पुलिस तुम्हें ढूंढ रही है। अब जब ये दोनों के दोनों बातें कर रहे होते हैं तभी वहां पर इंस्पेक्टर आ जाता है जो जॉन को पकड़ने के लिए आया है।
लेकिन जॉन यहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। वहीं हमें स्ट्रेंजर्स की एक मीटिंग को दिखाया जाता है, जिस मीटिंग में डॉक्टर भी होते हैं। दरअसल स्ट्रेंजर्स इंसान नहीं बल्कि एलियंस हैं। इनके बीच में सिर्फ एक ही इंसान है और वो है डॉक्टर। और अब स्ट्रेंजर्स का जो लीडर है वो भी यहाँ पर आता है। घड़ी में 12 बज जाते हैं, जिसके बाद वो अपनी मशीन को ट्यून करता है और जैसे वो मशीन को ट्यून करता है, शहर का हर एक इंसान 5 मिनट के लिए सो जाता है। पर इसका जॉन के ऊपर कोई असर नहीं होता। अब भी वो जाग रहा है। वो सोए हुए लोगों को जगाने की कोशिश करता है, लेकिन कोई नहीं जागता। और अब पूरे शहर का जो आर्किटेक्चर होता है वो अपने आप ही बदलना शुरू हो जाता है। पुरानी बिल्डिंग्स गायब होने लगती है और नई बिल्डिंग्स इमर्ज हो रही होती है। स्ट्रेंजर से सब कुछ अपनी मशीन से, अपने दिमाग की पावर से कर रहे होते हैं। साथ ही इनके साथ जो डॉक्टर होता है उसकी मदद से इंसानों के दिमाग की जो मेमोरीज होती है उन्हें बदल रहे होते हैं, ताकि उनकी लोकेशन को भी बदला जा सके। अब अगली सुबह जब उन्हें होश आएगा तो वो एक नई आइडेंटिटी के साथ जिएंगे। यहाँ पर स्ट्रेंजर्स अपने लीडर से कहते हैं कि जब वो ट्यूनिंग कर रहे थे, यानी कि अपने दिमाग की पावर को इस्तेमाल कर रहे थे, तो उन्हें कुछ प्रॉब्लम हो रही थी। लीडर समझ जाता है कि ये सब कुछ जॉन की वजह से हो रहा है, हमें जल्द से जल्द उसे पकड़ना होगा। डॉक्टर कहता है कि मेरे पास जॉन की मेमोरी है, अगर हम उसकी मेमोरी को किसी स्ट्रेंजर के अंदर इंजेक्ट कर दे तो हमें पता चल जाएगा कि जॉन इस वक्त कहाँ पर है। दरअसल इनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जिससे किसी भी इंसान की मेमोरी को निकालकर दूसरे इंसान या स्ट्रेंजर के दिमाग के अंदर डाल सकते हैं, जिससे उसका दिमाग पूरी तरह से स्विच हो जाएगा। और अब ये जॉन की मेमोरी को एक स्ट्रेंजर के दिमाग के अंदर डालते हैं, जिससे स्ट्रेंजर को पता चल जाता है कि इस वक्त जॉन कहाँ पर है। वही जॉन को दिखाया जाता है जो किसी भी तरह से शेल बीच तक पहुंचना चाहता है। वो शेल बीच की तलाश करते हुए एक सबवे तक पहुंच जाता है, जहां पर वो लोगों से शेल बीच के बारे में पूछता है। लेकिन हैरानी की बात यह होती है कि सबको शेल बीच के बारे में पता तो है, लेकिन वहां जाने का रास्ता किसी को नहीं पता। जॉन इसके बाद एक बार फिर से उस पोस्ट कार्ड को देखता है जो उसे होटल में मिला था। उस पर लिखा होता है के हैरिस एंड को फिशरीज। और अब वो के हैरिस के घर पहुंच जाता है। वहां जाकर उसे पता चलता है कि हैरिस उसके अंकल हैं। वो अपने अंकल से अपने पास्ट के बारे में पूछता है, लेकिन हैरानी की बात यह होती है कि उसके अंकल के पास उसकी सिर्फ बचपन की यादें हैं, उसकी जवानी की यादें उनके पास नहीं हैं। वो बताते हैं कि तुम्हारा पूरा बचपन शेल बीच के पास ही बीता है, मैंने ही तुम्हारी परवरिश की है, क्योंकि आग लगने की वजह से तुम्हारे माता पिता की मृत्यु हो गई थी। और अब जॉन कहता है कि मैं शेल बीच जाना चाहता हूँ, आप मुझे वहां जाने का रास्ता बता दें। पर उसके अंकल को भी वहां जाने का रास्ता नहीं पता। अब जॉन को पकड़ने के लिए यहाँ पर स्ट्रेंजर्स आ जाते हैं। वो यहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन स्ट्रेंजर्स उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। तभी यहाँ पर इंस्पेक्टर उसकी वाइफ एमा के साथ आ जाता है, जो जॉन को लेकर अपने साथ यहाँ से निकल जाते हैं। इसके बाद इंस्पेक्टर उससे 6 मर्डर्स के बारे में पूछता है। जॉन कहता है कि मैंने वो मर्डर नहीं किए, ना ही मुझे कुछ याद है। मुझे यहाँ इस शहर में कुछ भी समझ नहीं आता। शेल बीच जाने का रास्ता किसी को नहीं पता, जबकि शेल बीच के बारे में हर कोई सब कुछ जानता है। साथ ही शहर में कभी दिन नहीं होता, यहाँ पर हमेशा अंधेरा रहता है। वो अपनी टेलीकाइनेसिस की पावर इंस्पेक्टर को दिखाता है। ये सब बातें सुनकर और उसकी पावर्स देखकर इंस्पेक्टर हैरान हो जाता है। साथ ही उसके पास जॉन के किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं होता। कुछ देर के बाद दिखाया जाता है कि स्ट्रेंजर्स अपनी पावर से हर किसी को सुलाकर पुलिस स्टेशन में जॉन को ढूंढने के लिए आते हैं, लेकिन जॉन और इंस्पेक्टर पहले से वहां से निकल चुके होते हैं। वो दोनों के दोनों डॉक्टर के पास जाते हैं और उसे पकड़कर अपने साथ गाड़ी से वो शेल बीच की तरफ निकल पड़ते हैं। एक जगह पहुंचने के बाद जहां पर एक ब्रिज होना चाहिए था, वो ब्रिज इस वक्त वहां पर नहीं होता, क्योंकि हर रात को 12 बजे के बाद स्ट्रेंजर्स पूरे शहर के आर्किटेक्चर को बदल देते हैं। अब ब्रिज ना होने की वजह से वहां से तीनों के तीनों बोट से आगे निकलते हैं, जिसके बाद डॉक्टर इन्हें पूरा सच बताता और कहता है कि स्ट्रेंजर्स जो तुम दोनों को ढूंढ रहे हैं वो इंसान नहीं है, वो दूसरे प्लेनेट से आए हुए एलियंस हैं। उनकी स्पीसीज जब खत्म हो रही थी तो वो हमारे प्लेनेट पर आए, जहां उन्होंने इंसानों को देखा। इंसानों के अंदर आत्मा होती है, लेकिन स्ट्रेंजर्स के अंदर आत्मा नहीं होती, और वो इंसानों की आत्मा के जरिए अपनी स्पीसीज को खुद को बचाना चाहते हैं। इसीलिए उन्होंने
उन्होंने इंसानों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिए। वो इंसानों की यादों पर काम करना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने बहुत सारे इंसानों का अपहरण किया, जिसके बाद अपने स्पेसशिप में वो उन सबको लाए, जहां पर उन्होंने पूरा एक शहर बनाया। उस शहर को हर रात को पूरी तरह से बदल देते हैं, साथ ही इंसानों की मेमोरीज को बार बार रीसेट करते हैं। कई बार एक इंसान की मेमोरी को दूसरे इंसान के ब्रेन में डाल देते हैं, ताकि उन्हें पता लग सके कि इससे इंसान के दिमाग पर, उसकी जिंदगी पर क्या असर पड़ता है। जॉन के साथ भी इसी तरह से बार बार एक्सपेरिमेंट्स किए गए, लेकिन बार बार एक्सपेरिमेंट होने की वजह से उस पर इन एक्सपेरिमेंट्स ने काम करना बंद कर दिया। साथ ही स्ट्रेंजर्स के अंदर जो पावर थी वो भी उसके अंदर आ गई, जिस वजह से उसे इस दुनिया की सच्चाई के बारे में पता चलने लगा। स्ट्रेंजर्स ने मेरी कभी भी मेमोरी को नहीं बदला, क्योंकि उन्हें मेरी जरूरत है। यहाँ पर मैं इकलौता डॉक्टर हूँ जो मेमोरीज को ट्रांसप्लांट कर सकता है। जॉन पूछता है कि यहाँ हमेशा अंधेरा क्यों रहता है, यहाँ कभी सूरज क्यों नहीं निकलता। डॉक्टर बताता है क्योंकि वो सूरज की रोशनी को बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसीलिए उन्होंने इस शहर को ऐसी जगह पर बनाया है जहाँ पर सूरज की रोशनी नहीं आती। और अब ये धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते शेल बीच तक पहुंच जाते हैं, लेकिन हैरानी की बात ये होती है कि वहां पर कोई बीच नहीं होता। एक दीवार पर शेल बीच का पोस्टर लगा होता है, जिस दीवार को ये तोड़ना शुरू कर देते हैं, और जब दीवार टूट जाती है तो इनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि इनके सामने स्पेस होता है। ये समझ जाते हैं कि ये जो पूरा शहर है वो अर्थ पर नहीं बल्कि एलियंस के यानी कि स्ट्रेंजर्स के स्पेसशिप पर है। इसका मतलब ये है कि ये यहाँ से कभी निकल नहीं सकते। और तभी यहाँ पर स्ट्रेंजर्स आ जाते हैं जिनके पास एमा होती है। वो जॉन से कहते हैं कि तुम अपने आप को हमारे हवाले कर दो, वरना हम तुम्हारी वाइफ एमा को मार देंगे। इंस्पेक्टर ये सुनकर उन पर गोलियां चलाना शुरू कर देता है। वो भी उनके ऊपर हमला करते हैं, जिससे इंस्पेक्टर स्पेसशिप से बाहर चला जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। वहीं हमें जॉन को दिखाया जाता है जिसे एक चेयर के साथ बांधा हुआ है। उसके सामने सभी स्ट्रेंजर्स होते हैं जो उसे मारना चाहते हैं, क्योंकि उसकी वजह से उनकी पावर्स कम हो रही है। पर इनका जो लीडर होता है वो कहता है कि मेरे पास एक और प्लान है। जिसके बाद वो डॉक्टर को एक इंजेक्शन देता और कहता है कि इसे जॉन को लगा दो। दरअसल इस इंजेक्शन के लगने के बाद उसकी आत्मा सभी स्ट्रेंजर्स के अंदर चली जाएगी, लेकिन डॉक्टर बड़ी चालाकी से उस इंजेक्शन को बदल देते हैं और जॉन को दूसरा इंजेक्शन लगा देते हैं, जिससे उसकी सारी याददाश्त वापस आ जाती है और उसके अंदर जो टेलीकाइनेसिस की पावर्स थी वो भी दुगनी हो जाती है। और अब जॉन उस पावर से सबके सब स्ट्रेंजर्स के ऊपर हमला करता है, जिससे कई सारे स्ट्रेंजर्स मारे जाते हैं। लेकिन इनके लीडर के अंदर अब भी बहुत पावर है, उसके और जॉन के अंदर इक्वल पावर होती है। ये एक दूसरे का सामना करते हैं। लीडर के पास एक चाकू होता है जिसे वो जॉन की तरफ फेंकता है, लेकिन अब जॉन अपनी पावर से उस चाकू को कंट्रोल करके लीडर के ऊपर वार करता है, जिससे लीडर मारा जाता है। अब वो डॉक्टर से अपनी वाइफ एमा के बारे में पूछता है। डॉक्टर बताता है कि उसकी मेमोरी को रीसेट कर दिया गया है। इसका मतलब ये है कि उसे अपने पास्ट की अब कोई बात याद नहीं है। उसे याद नहीं है कि तुम उसके हस्बैंड हो। ये सुनकर जॉन को बहुत दुख होता है और अब अपनी पावर से वो इस पूरी जगह को वैसे ही बना देता है जैसा असलियत में होना चाहिए था। साथ ही वो यहाँ पर एक ओशियन को भी क्रिएट कर देता है। साथ ही वो स्पेसशिप को ऐसी पोजीशन में ले जाता है जहाँ पर सूरज की रोशनी इस पर पड़ सकती है, यानी कि जिस तरह से अर्थ पर दिन और रात होती है उसी तरह से अब यहाँ पर भी होगी। कुछ दिनों के बाद वो एमा के पास जाता है जो उसे अब नहीं जानती, क्योंकि उसकी सारी की सारी मेमोरीज खत्म हो चुकी है। वो एमा से कहता है कि मैं शेल बीच जाना चाहता हूँ। एमा कहती है कि मुझे भी शेल बीच जाना है और ये दोनों के दोनों शेल बीच के लिए निकल पड़ते हैं। शेल बीच वो जगह है जहाँ पर जॉन ने अपना पूरा बचपन बिताया था। एमा और जॉन की शेल बीच पर बहुत सारी यादें हैं, लेकिन अब एमा के साथ उसे एक नए रिश्ते को बनाना होगा। साथ ही इस पूरी जगह को अब जॉन खुद कंट्रोल करता है, क्योंकि वो यहाँ का सबसे पावरफुल इंसान है। यहाँ पर रहने वाले लोगों को नहीं पता कि ये स्पेसशिप के अंदर है, क्योंकि स्ट्रेंजर्स इन सब का अपहरण करके अर्थ से इन सब को यहाँ पर लेकर आए हैं और इन सब को अब भी यही लगता है कि ये अर्थ है। इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई हो।